मीडिया मैप के जनसंवाद के जंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज बात करूंगा कल से जो घटनाएं घट रही हैं हिंदुस्तान ने जो कहर ढाया हुआ है पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर, उसकी बात करूंगा। और थोड़े से समय में लगभग आधे घंटे के अंदर 9 जगहों पर एक साथ 24 स्ट्राइक किया। जी हाँ, आसान काम नहीं है। यानी कि इसके लिए हमारे पास इनपुट जो है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और बाकी सारी चीज़ों का कि कैसे कहाँ पहुंचा जाए और कैसे कहाँ स्ट्राइक किया जाए, हमने उसके लिए बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया होगा और एक दिन में नहीं किया होगा, काफ़ी वक्त से किया है। तो उसके तरह हमने 9 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जो है कि एरिया में लगातार एक के बाद एक और साथ साथ हमने बमबारी की। हमने आतंकी अड्डों को ढा दिया 9 जगहों पर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, बॉर्डर से 9 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूरी तक है। सवाल है कैसे किया। कल तक हम सुन रहे थे या सोच रहे थे कि ये सारी जो है हमारे गन पावर से हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ मिसाइल से किया, राफेल के मिसाइल से किया, वो भी हुआ। राफेल की 2 मिसाइलें जो है इसमें काम आई हैं। पर इसके अलावा जो है ऐसे बड़े मुश्किल जगहों तक पहुंचने के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त लोकेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमने जुटाए और इसका इस्तेमाल किया। पर इस्तेमाल कैसे किया? सिर्फ मिसाइलों से किया? या मिसाइलें तो होती ही हैं, पर मिसाइलें आमतौर पर ऐसे काम के लिए बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। फिर भी करना पड़ता है, हमने किया। हमने तोप से भी 9 किलोमीटर की दूरी जो है वहाँ तक तो मोटर से भी मार सकते हैं, मारा होगा। पर इसके अलावा एक नई चीज़ जो है जो हमने किया और जो यूक्रेन कर रहा है उस तरह से हमने भी किया। हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया। बेंगलोर में ये ड्रोन बन रहे हैं अल्फा डिज़ाइंस के पास, एक कंपनी है जो बना रही है, इजराइल के एल्बिट के साथ मिलकर वो बना रही है। और लगातार अब तक कम से कम 100 ऐसे ड्रोन बन चुके हैं और भी बनते जा रहे हैं। तो इनमें से कितने इस्तेमाल हुए? अल्फा के जो प्रमुख है कर्नल एच.एस. शंकर, उन्होंने तो ये बताया नहीं, पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स होते हैं। जो हम कैमरा खींचने के लिए ड्रोन करते हैं उस तरह का ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके सामने एक हीट होमिंग डिवाइस भी होती है जिससे ये अपनी जो टारगेट है उसको ढूंढती रहती है, पता करती रहती है और उस तरह से वो पहुंचती रहती है, अपने टारगेट्स को सही करती रहती है। और ज़रूर है कि रिमोट से भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये 100 किलोमीटर तक जो मार किया, और आपने देखा होगा कितना भयंकर मार किया। इन ड्रोन्स को कहते हैं सुइसाइड ड्रोन्स। ये जाते हैं, इनके सामने बम लगे होते हैं, मोटर लगे होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, और ये जाके सीधे वहाँ अटैक करते हैं। और अटैक ही नहीं करते, अटैक करने तक लगातार वो वहाँ से फोटोज भी भेजते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो जंग हो रही है, जंग के कई कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। हमें बॉर्डर पार करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने भी क्या, हिंदुस्तान ने बॉर्डर नहीं पार किया। हमारे हवाई जहाज़ जो थे राफेल या और भी जो हमने इस्तेमाल किए, सुखोई वगैरह, किसी ने भी बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। पर हवा से ज़मीन को मार करने वाले जो मिसाइल्स होते वो दागे हमने, और बड़ा अचूक रहा। वहाँ की इमारतें टूटी, इमारतों में रहने वाले लोगों पर लगे, उनकी मौत हुई, और एक जगह तो कम से कम 10 लोग मारे गए। और वो कहा जा रहा है, बल्कि कहा क्या जा रहा है, हाफिज सईद खुद ही कह रहे हैं कि वो उनके रिश्तेदार थे और बड़े करीबी रिश्तेदार थे। तो लड़ाई के तरीके हम बदल रहे हैं, और ड्रोन जो है आने वाले लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
आप कहेंगे कैसे? देखिए, अभी तो हफ्ते भर पहले यूक्रेन ने एक ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड ड्रोन से रशिया का एक फाइटर प्लेन को गिरा दिया। आप समझ सकते हैं, ड्रोन सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, पर उनमें मारने की ताकत कितनी होती है। तो ड्रोन, अगली लड़ाई जो भी हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि अभी हमें और भी बात करनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अगले एपिसोड में, हम वो भी बताते हैं। तो आप इस एपिसोड को मीडिया में आपकी सुने। प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे विदा लेता है। आपको बहुत धन्यवाद। इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।